हेलो दोस्तों, मैं के राय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय के राय पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम अंकी योग। अंकों के योग को हम देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो प्रश्न के अंकों का योग होगा वही उत्तर के अंकों का योग होगा। इसके लिए हमें पूरे कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट है क्या या कहाँ लागू हो सकता है, अरिथमेटिक किस किस चैप्टर में लागू होता है, हम कैसे कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। हम सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सम अंकी योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं लास्ट में आपको 3-4 चैप्टर के क्वेश्चन दिखाऊंगा और हर चैप्टर की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर के आपको क्वेश्चन को दिखा सकूं कि कैसे हम इसका योग करके, हम कैसे डिजिटल सम का यूज करके हम प्रश्नों के द्वारा उत्तर को, सही उत्तर और सटीक उत्तर को ला सकते हैं। चलो तो हम देखते हैं डिजिटल सम होता क्या है। अंकों का योग, डिजिटल सम। तो जैसे हमने एक नंबर लिखा ABC एंड D, यह एक 4 अंकों की हमने संख्या लिखी। 4 अंकों की संख्या का मतलब हमने यह कहा कि आप इनके अंकों का योग लिखिए, तो आप यह नहीं कहेंगे सर A प्लस B प्लस C प्लस D, यह बिल्कुल ही गलत होगा। हमने अभी इनका टोटल बोलने कहा है कि जैसे यह तो आपको हो गया कि अंकों का योग के लिए यह सही होगा, लेकिन अभी हम आपको यह बता रहे हैं कि यह बताओ कि प्लेस के अनुसार हम इसको कैसे लिखेंगे। तो प्लेस के अकॉर्डिंग लिखने के लिए हम यह नहीं कहेंगे कि A प्लस B प्लस C प्लस D, हम यह देखेंगे कि जो यह D है यह यूनिट डिजिट, इकाई का अंक है। पहली बात जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यह C जो है यह दहाई का अंक है यानी 10th प्लेस है, यह B है जो 100th प्लेस है और यह A है जो 1000 प्लेस है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D। यह तो हमारा पूरा यह एक अंकों का फॉर्मेट हुआ या नहीं हुआ। अगर हम ABCD को एक साथ लिख रहे हैं तो इसको अलग अलग लिखना होगा, तो हम 1000 A 100 B 10 C और D लिखना होगा। जैसे कि अगर हम सपोज लिखते हैं कि 9 2 6 और 1, तो 9 2 6 1 को हम कहेंगे कि आप इसको हमें दूसरे कॉन्सेप्ट के अनुसार दिखाओ, प्लेस वैल्यू के अनुसार दिखाओ। तो हम यह कहेंगे कि जो 9 है यह 1000 प्लस का है, तो हम यह कहेंगे कि 9000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 1 को ही तो हम लिखते हैं 9261। तो हमने इसको क्या लिखा है 1000 A 100 B और 10 C प्लस D। जब हमने इसको ऐसे लिखा तो हमने एक कॉन्सेप्ट मैं दिखा रहा हूं कि जैसे ही अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करने पर हमें यह परफेक्टली तो डिवाइड होगा नहीं, तो परफेक्टली नहीं डिवाइड होगा तो कुछ तो रिमाइंडर देगा। तो परफेक्टली कितने टाइम जाएगा, तो हम यह देखेंगे कि जो ए वाला प्लेस है वह जाएगा 999 इन ए, यह आपका जाएगा कितना 99B, सी के साथ सी वाला जो वैल्यू है वह 9C डिवाइड बाई 9, और इसके बाद हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 9। यह इस फॉर्मेट में आएगा, और जैसे इस फॉर्मेट में आएगा यह डिविजिबल है 9 से, लेकिन यह डिविजिबल नहीं है, अर्थात इसका रिमाइंडर A प्लस B प्लस C प्लस D हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे 9 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही हमारा डिजिटल सम कहलाता है, अंकी योग कहलाता है। तो आप चाहो तो इसको लिख लो। इसको हम कैसे लिखेंगे कि डिनोमिनेटर रिमाइंडर लेफ्ट व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इज द डिजिटल सम। या तो हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो हमको शेष प्राप्त होता है वही डिजिटल सम कहलाता है। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। जैसे हमने यह कॉन्सेप्ट लिखा तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, और मैंने लिखा है 30। अगर हमने 30 लिखा तो 30 का अगर हम डिजिटल सम करेंगे तो 3 और 1 दोनों को हम देखेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 0 हुआ। यह आपको दिख रहा है 3 प्लस 1 0 हुआ है, लेकिन हम अभी कहे हैं कि हमने आपको 9 से डिवाइड करके दिखाना है, तो 9 से अगर हम डिवाइड किए तो 30/9 जैसे ही आया आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 3। तो यह आप देखिए कि 9 से डिवाइड करने के बाद जो अंकों का योग होता है वही हमारा क्या होता है डिजिटल सम। अंकों का योग ही जो होता है वह डिजिटल सम होता है। चलो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अभी मैं आपको आगे कुछ दिखा रहा हूं।
अब देखते हैं हम यहां पर इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हमने एक छोटी सी संख्या लिखी है 543। अब आप कहोगे कि सर इसके अंकों का योग को हम चेक करते हैं कि कैसे हम 9 से डिवाइड करने के बाद इसको देखते हैं। तो पहला हम काम करते हैं 9 से डिवाइड करने को। पहला काम 9 से डिवाइड किए तो 9 देखें क्या है, कितनी बार परफेक्टली कितनी बार गया, 60 टाइम गया और रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर 3 बचा है। और हमारे अनुसार जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है तो उसके अंकों का योग ही कहला सॉरी जो किसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है वह डिजिटल सम कहलाता है। तो हमारा यह 543 को 9 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, अर्थात डिजिटल सम भी कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए। तो हम दूसरे में देखते हैं और करके अगर हम देखते हैं डिजिटल सम डायरेक्ट करते हैं तो 543 543 5 और 4 प्लस 3 5 प्लस 4 प्लस 3 5 4 9 और 3 कितना हुआ 12 12 का कितना हुआ 2 और 1 कितना हुआ आपका 2 और 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 हुआ। एक कॉन्सेप्ट आप यहां देख लेना, हम फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट यह आप जरूर देखना। सबसे पहली बात कि चाहे मैं इन सबको जोड़ूं चाहे इन सबको ऐड करूं 5 प्लस 4 प्लस 9 फिर आया 12 12 को ऐड करो 2 और 1 ऐड करूं तो कितना आता है 3। या तो डिजिटल सम में 9 को हम 0 मान लेते हैं, 9 जहां भी हमको जोड़ में या 9 डायरेक्ट लिखा या 2 अंकों का योग 9 दिखा हम उसको क्या कर लेते हैं 0। चाहे तो अब देख कर लो 5 और 4 कितना हुआ 9, 5 और 4 को हटा दिए 0 मानकर तो हमारा कितना बचा 3 डायरेक्ट बचा है। यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो यह आप देख रहे हो कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा कितना आ रहा है, वही डिजिटल सम हो रहा है। हमारा जो रिमाइंडर किसी भी संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। आओ मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। अब हम आगे देखते हैं। हमने कुछ संख्या लिया, जैसे हमने संख्या लिया है पहला 35, दूसरा हमने लिखा है 900, सत्तावन, तीसरा लिखा है 1 2 3 4 और 5 12,345। तो अगर हम इसको देखें तो 5 और 3 कितना हुआ 8, डिजिटल सम कितना हुआ है आपका 8 हुआ। चाहो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 35 डिवाइड बाई 9, रिमाइंडर आपका 9 या 27 और 27 के बाद कितना होता है 8, डिजिटल सम कितना है 8 ही आ रहा है। चाहे तो आप इसको देखो, मैंने अभी कहा क्या बताया था आपको, 9 को कैंसिल करते हैं, 9 को कैंसिल किया 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 को हम लिखे 2 और 1 कितना लिखा है 3 लिखा। अब इसके बाद हम देखते हैं 12,345, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इसके बाद देखते हैं 5 और 4 कितना हुआ 9, तो 3 2 5 और 1 कितना हुआ 6, डिजिटल सम कितना आता है 6 आता है। यह था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं कि जब 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है। एक बात ध्यान देना, आप किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनके अंकों का योग होता है वह हमेशा 9 ही आता है। आप फिर से सुन लो, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 9 देन द डिजिटल सम ऑलवेज विल बी 9। जब किसी संख्या को 9 से गुणा किया जाता है तो उसके अंकों का योग हमेशा कितना आता है 9 ही आता है। मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। जैसे हमने लिखा है 6 या हमने लिखा है 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 कितना हुआ 9। अब इसको हमेशा कितना मानते हैं 0, सॉरी कोई और हम संख्या लेते हैं। चलो हमने लिखा है 6 इंटू 9, 6 इंटू क्या लिखा है 9। तो यह आप देखो 9 और 6 का मल्टीप्लाई किए कितना है 54, 54 यानी 5 और 4 कितना हुआ, आप देखो फिर से 9 का मल्टीप्लाई किया तो डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 ही आ रहा था। हमने पहला लिखा था 1 इंटू 9, 1 का तो डिजिटल सम 1 ही होता है, 9 से मल्टीप्लाई किया तो डिजिटल सम कितना आ गया 9 ही आया। अब हम और लेते हैं, जैसे अगर हमने और कुछ संख्याएं लिया तो मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ संख्याएं और।
8 इंटू 9 किए तो 72। अब देखो आप 9 से मल्टीप्लाई जरूर किए, 9 से मल्टीप्लाई किए हो तो डायरेक्ट जो इसका सम हुआ 7 और 2 कितना हुआ 9 ही हुआ। आप ये देख रहे हो कि 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिटल सम आता है वो हमेशा कितना आता है 9 ही आता है। तो आओ हम कुछ और आपको दिखाते हैं। जैसे सपोज हमने लिखा है यहाँ 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 आपका कितना हुआ 99, 99 का 9 और 9 कितना हुआ 18, 18 का आप जब देखोगे तो 8 और 1 कितना हुआ 9 ही आ रहा है हमेशा आपका। चलो हम एक संख्या आपको लेते हैं। हमारा संख्या दिया है 1.5 इंटू 9 इंटू 3.7 इंटू 1.05, 3.7 इंटू 1.05। अब एक बात मैं आपको बताऊं, हमने यह क्वेश्चन लिखा, अगर हमने यह क्वेश्चन लिखा तो हमने कहा कि इसके अंकों का आप योग बताओ। तो अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करने में आप यह देखोगे कि इसके अंकों का योग इसके जो गुणा आएगा वो 52, 44 और यह कितना होगा 75, यानी 52.4475 यह आएगा आपका। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो अंकों का योग करते हैं वह कितना आता है। 5 और 2 कितना हुआ 7, 4 और 4 8 और 7 5 कितना हुआ 12, या तो 5 2 7 4 11 4 15, 15 और 7 22, 22 5 कितना हुआ 27, 27। एक बात और ध्यान देना, हमेशा अंकों डिजिटल सम में दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है कि आपको दशमलव दिया है या क्या दिया है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। आप इस बात को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो हम यह देखें कि इनके अंकों का योग कितना है 27 आया। जैसे ही 27 आया हम 2 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना है 9। अगर हम इतना ज्यादा गुणा करने से अच्छा है कि आप ये देख लो क्या इसमें 9 का मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ, इस जो सीरीज दिया था उसमें 9 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमारा 9 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, किसी भी संख्या में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंकों का योग कितना आता है, उसके अंकों का योग हमेशा 9 आता है। तो हम डायरेक्टली इसके अंकों का डिजिटल सम कितना लिख सकते हैं, डिजिटल सम हमेशा कितना होगा 9 ही होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आप नोट करो इसको। चलो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, एक डिवाइड वाला, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही आपका डिजिटल सम होता है। एक मल्टीप्लाई वाला बताया कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या के अंकों का योग हमेशा 9 होता है। और तीसरा हम बताते हैं आपको एडिशन वाला कि जोड़ने पर क्या होता है। चलो अब हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। जैसे ही हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं वह हम पाते हैं कि ऐड करने वाला, ऐड करने के सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर हम 9 को जोड़ते हैं तो उसके अंकों या उसके डिजिटल अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। जैसे हमने एक संख्या लिया है 1 का डिजिटल सम, आप यह अकेली संख्या है तो 1 का 1 ही होगा। और 1 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 1 प्लस 9 कितना हुआ 10, और 10 के अंकों का योग अगर हम देखेंगे तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। तो आप ये देख रहे हो एक में हमने कितना ऐड किया है 9, तो भी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूं 11, या हम दिखाया आपको 22 प्लस 9, तो आप ये देखो 22 प्लस 9 हम ऐड किए तो कितना आया है 31। चाहे हम यहां देख ले 22 को ऐड करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, इसका डिजिटल सम 4 आना चाहिए, लेकिन हम इसमें 9 जोड़ कर किए तो 9 जोड़ने के बाद 31 आया। 31 का डिजिटल सम कितना हो गया 31 का डिजिटल सम भी 4 आया। 9 को ऐड करने पर उसके डिजिटल सम में कोई चेंजेस नहीं होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम किसी संख्या में 9 को ऐड करेंगे तो उसके डिजिटल सम में कोई चेंजेस नहीं होगा, जरूर हमेशा ध्यान में रखना। तो आप चाहे देख लो 22 का डिजिटल सम 4 और 31 का भी डिजिटल सम कितना आया 4। मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं, आप ये देख लेना। जैसे हमने लिखा है 235 प्लस कितना लिख दिया 9। अब यह आप ध्यान देना, सबसे पहला बात कि इसका हम अंकों का योग एक बार चेक करते हैं। 5 3 8 और 2 10 हुआ, 10 और 1 10, यानी 1 और 0 कितना हुआ 1। और दूसरे विधि से दिया, दूसरा हम देखें तो 9 ऐड करके, अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो 9 को ऐड करने के बाद 35 और 9 44 होता है, यानी 244, 244
244 को अगर हम देखें तो 4 और 4 8 होता है, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 यानी 1 प्लस 10 कितना, 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 ही हुआ। तो आप ये देख रहे हो क्या हमें 9 को ऐड करने पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, 9 को ऐड करने पर कोई अंतर नहीं होता। कभी भूलना मत कि किसी संख्या में अगर 9 जोड़ दिया तो उसके अंकों का योग हमेशा बदल जाएगा। डिजिटल सम विल नेवर चेंज, हमेशा नहीं बदलेगा। तो अंकों का योग कितना होता है, 9 ही होता है। चलो अब अगला हम देखते हैं इसको। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट यह कहता है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पहले भी हिंट में बता दिया था, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह कहता है कि दशमलव या परसेंटेज, क्या पॉइंट और परसेंटेज, दशमलव या प्रतिशत का अंकीय योग या डिजिटल सम में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे हमने लिखा आपको 25%, तो जैसे ही मैंने आपको 25% दिया तो आप यह क्या कहोगे, 25 बटे कितना होता है, 25 बटे 100। तो आप ये देखो कि इसका अंकीय योग कितना होगा, 1 ही होगा, लेकिन इसका कितना 7, 7 बाई 1 कितना होता है, 7 ही होता है। कोई इफेक्ट दशमलव का या परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम कदापि गलती नहीं करेंगे इसमें कि हमारा ये दशमलव या परसेंटेज में कोई चेंजेस होता है या इसकी वजह से हमारा डिजिटल सम में कोई फर्क पड़ता है, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी आपका, देखो मैंने यहां जैसे किया है कि इसके अंकों का योग कितना आया है, हमेशा जो पॉइंट आया है या परसेंटेज, परसेंटेज के अंकों का योग कितना आया है, 1 आया है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अभी जैसे कुछ और दे देता है तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे दे देता है। सपोज हमारा कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, जहां हमारा हर या डिनोमिनेटर दिया हुआ है। अगर हमारा डिनोमिनेटर कितना है, आपका डिनोमिनेटर 2/5 2/5 है, या डिनोमिनेटर 7/8, या डिनोमिनेटर 8, या डिनोमिनेटर 1, ऐसा कुछ है। हमने 4 लिया है, 2/5 7/8 8 या 1। तो हमें सबसे पहला ध्यान देना होगा कि जैसे मैंने आपको परसेंटेज में बताया है कि 100 के अंकों का योग 1 हुआ, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हम इसमें भी वही करेंगे। तो हम यहां देखा कि डिनोमिनेटर यह है, आपका डिनोमिनेटर दिया है 2/5 7/8 8 या 1, 8 या 1 दिया है, तो हम मल्टीप्लाई या गुणा किससे करेंगे। अगर हमको इसमें गुणा करना होगा तो इस बात को आपको ध्यान देना, 2/5 को 1 बनाने के लिए हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जस्ट रिवर्स या रिवर्स से मल्टीप्लाई, जैसे 2/5 है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, यहां 5/2 से। अब यहां 5/2 से हो गया, तो यहां 7/8 है। अगर यहां 7/8 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8/7 से। लेकिन 8 के केस में एक बात ध्यान देना, 8 के केस में हम डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, अगर जैसे हमको 8 दिया है तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई किए तो 64 जैसे हुआ, अंकों का योग कितना हो गया, 10 यानी 1 और 0 कितना हो गया, 1। तो 8 वाला जब भी केस आएगा तो हम उसमें 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 के केस में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1। ऑलरेडी 1 है इसलिए हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप ये देख लिए कि जैसे हमें 2/5 दिया तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/8 है तो 8/7 से, 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई करके इसका डिजिटल सम, हर का डिजिटल सम 1 बना लेंगे, और 1 है तो 1 कर लेंगे। अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। चलो, अगर हमने एक संख्या लिया है 41 + 23, तो अगर हमें 41 + 23 लिखा है 41 + 23, तो अगर हम 41 और 23 को ऐड करना चाहें तो आप देखोगे कि 40 20 60 और 3 और 1 कितना हुआ, 4 64, और 64 यानी कितना हो गया आपका 6 + 4 डिजिटल सम। आपका डिजिटल सम कितना हो गया, 6 + 4, 6 + 4 होने का मतलब 10, 10 का डिजिटल सम कितना आता है, 1 आता है। चाहे हमने इसको अलग अलग करके कर लिया, या अब हम इसको एक साथ देखते हैं, 4 और 5, इसका डिजिटल सम 5 आया तो इसका भी कितना आया, 5। और अगर हम इन दोनों को ऐड किए तो आप देखिए 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1। यानी 1 और 1 चाहे हम अलग अलग करें चाहे पहले कर ले, हमारा हमेशा आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता, डिजिटल सम में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आओ हम दूसरा आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप हमें इसका तुरंत आंसर बताना। चलो, हमको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में हमारा कुछ लंबा एडिशन दिया है और उसके बाद हमें ऑप्शन 4 दिया है। तो पहला काम तो हम जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो उनको तुरंत ध्यान आएगा कि इसको ऐड करना है और बहुत लंबा जाएगा, तो हमें इसको बहुत लंबा नहीं करना है, हमको बस छोटे में करना है। हम डिजिटल सम का यूज करेंगे, हम डिजिटल सम का यूज करते हुए देखेंगे कि कैसे आएगा। अब एक बात ध्यान देना, सबसे पहला काम कि हर कॉन्सेप्ट को लगाते चलेंगे। हर कॉन्सेप्ट को लगाने का मतलब कि देखो 4 और 5 9 कैंसिल हुआ,
अब 7 3 10 और 1 11, 11 हुआ तो 1 और 1 कितना हुआ 2, इसका कितना आया है 2 प्लस। अब यहां आप देखो कि 5 और 4 कैंसिल, 3 6 3 9, यह कितना हुआ 0। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में हम ध्यान से देखते हैं कि 6 और 3, 6 और 3 9 हुआ तो 5 5 10 और 2 12, 12 अर्थात 1 और 2 12, 1 और 2 2, 1 और 2 कितना हुआ 3। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हम यह देखते हैं कि आपका 7 और 2 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, या दोनों 7 और 2 जुड़ के कैंसिल हो गया, तो 6 5 11, 11 अर्थात 1 1 कितना हुआ 2। और इसके बाद लास्ट वाला चेक करते हैं, 4 3 7 2 9 कैंसिल हो गया, 9 को हम 0 मान लेते हैं, या तो आप 0 ऐड कर सकते हो। तो अब आप ध्यान देना कि जैसे कि अगर हम इसको ऐड करते हो तो 3 2 5, या 2 3 5 और 2 कितना हुआ 7। इस क्वेश्चन के, इस जो हमारा क्वेश्चन था बड़ा सा कि 4375, 43751, 35433, 25653, 2567 और 342 के अंकों का योग डिजिटल सम कितना आया है 7। अब हमारा यहाँ डिजिटल सम 7 आया है, तो अब यहाँ आप देखना है कि हम सबको ऐड करेंगे, तो आप यह ध्यान से देखते जाना कि कितना आएगा डिजिटल सम। 6 4 10, अभी इसके बाद जैसे ही 6 4 10 हुआ, 10 और 1 11, 11 14 कितना हुआ, आप बोलो 11 14, एक मिनट फिर से आप देख लो, 7 1 8 7 15, 15 4 19, 19 6 25 और 25 हुआ तो 5 और 2 7, डिजिटल सम कितना है 7 आया। तो 6 4 10, यह हो गया 10, 8 7 15 और 1 16, 26। 26 का जब हम चेक करेंगे तो आप यह देखोगे 26 का 6 2 8 होता है, जो कि गलत हो गया। अब यहां से देखते हैं 6 12 1 23, यानी 10 12 22 और 1 23, 3 2 5 हो गया, गलत हो गया। और इसके बाद हम यह चेक करते हैं 6 और 12 10 22 और 1 23, यह भी 2 3 2 5, यह भी गलत। तो आप देख रहे हो कि छोटे से बिल्कुल इतना लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल डिजिटल सम से हम कैसे छोटे में आपको करके दिखा दिए। तो इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, जो हमारा क्वेश्चन का अंकों का योग होगा, डिजिटल सम ऑफ द क्वेश्चन विल ऑलवेज सेम एज द डिजिटल सम ऑफ द आंसर। जो क्वेश्चन के अंकों का योग होगा वही उत्तर के अंकों का योग होगा, इस बात को हमेशा आपको ध्यान देना है। तो चलो अब ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन कभी कभी एक बात आप ध्यान देना कि अभी आपके मन में उठ रहा होगा, सर जैसे कि यहां तो आ गया है और इसके बाद कभी कभी एक होता है कि यूनिट डिजिट के साथ या 2 अंकों का योग, 2 जगह अंकों का योग अगर समान आए तो फिर हम कैसे करेंगे। जैसे कि अगर हमारा इसका भी योग उतना ही आता जितना नीचे वाले का आता, सपोज ऊपर वाले का अंकों का योग 7 आता और नीचे वाले का अंकों का योग भी 7 आता, तो कैसे होता। हम इसको भी अभी इसी वीडियो में डिस्कस करके आपको दिखाएंगे। तो आपको वीडियो को अभी तक देखना है, छोड़ना नहीं है कि ये हुआ कि ऊब गए लो चलो, ऐसी कोई बात नहीं। सफलता पाने के लिए जिद करनी पड़ती है और पागलपन होना बहुत जरूरी। हमको करना है तो करना है, बिल्कुल कभी नहीं पीछे हटना है। तो इस बात को आपको यह ध्यान में है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो हमने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, जो हमारा x में दिया है कि अब आपको x का मान निकालना है कि x का मान कैसा होगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है कि 4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस x बराबर 1262 प्लस 3421। अगर यह आपको क्वेश्चन में दिया है और आपको x का मान निकालना है, तो बिना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए हम इसको भी डिजिटल सम से कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि डिजिटल सम से कैसे करते हैं। तो यह आप ध्यान से देखें, 6 और 3 कितना हुआ 9, 8 4 12, 12 हुआ तो 12 यानी 1 और 2, 1 और 2 कितना हुआ 3, यह हो गया आपका 3। और हम यहां देखते हैं तो 5 2 7 और 1 8, यानी 8 और 1 9, यहां कितना बचा है 7। और यहां अगर हम देखते हैं तो 6 5 11 और 9, अर्थात माइनस कितना हो गया, आपको बोलो माइनस कितना हो गया 2। 6 5 11 11 9 20, 20 का कितना होता है 2 और 0, 2 और 0 कितना होता है 2, माइनस x बराबर, अब इधर चेक करना, 6 2 8 और 1 9, यहां कितना बचा है 2, और यहां कितना 4 3 7 2 9, यह पूरा कट गया तो यह कितना हुआ 1। तो अब आप ध्यान देना, 7 3 10 और यह 10 हुआ, 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, 8 माइनस x बराबर 3, तो x का मान कितना आ गया 5। अर्थात कि जो हमारा क्वेश्चन में x के अंकों का योग कितना आना चाहिए 5, x का मान 5 नहीं है, x के अंकों का मान 5 आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे ही x के अंकों का योग 5 आ गया तो हम यह चेक करेंगे, 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 कितना हुआ 4, ऑप्शन गलत हो गया। तो यहां हम देखेंगे 7 2 9, यह कितना हुआ 4, यह भी गलत हो गया। और यहां देखेंगे 4 3 7 और 1 8, या 7 2 9, यह कितना हुआ आपको 5 हो गया, यह एक ऑप्शन सही है। और हम अगला चेक करें तो हम यह देखेंगे कि 8 और 1 9, 4 और 3 कितना हुआ 7, तो यह भी ऑप्शन क्या हो गया गलत।
तो आप यह देखें कि हमारा केवल सी ऑप्शन यानी 1247 इक्वल टू 5, 1247 के अंकों का योग कितना आया है 5, अतः आपका x का मान भी कितना होगा 5 ही होगा। जो 5 होगा x का मान, तो आपका डायरेक्टली कितना आ गया 5 आ गया। आइए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। या तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में जब दो की डिजिटल सम या समान आ जाए या अंकों का योग लास्ट में 9 आए, जैसे कि यदि आपको 2 या 2 से अधिक विकल्पों का अंकीय मान 1 हो तो अंतिम के 2 अंक चेक करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, या तो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है, सपोज कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हो और क्वेश्चन में यह कह रहा हो कि केवल आप डिजिटल सम से ज्ञात कीजिए। अगर आपको डिजिटल सम आता है तो आप एक बात को ध्यान देना कि डिजिटल सम बहुत ही कॉन्सेप्ट इजी है। अगर लेकिन डिजिटल सम में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम कभी कभी हो जाते हैं कि दो ऑप्शन जैसे ए और बी दोनों के अंकों का योग कितना आ गया समान आ गया। जब दोनों के अंकों का योग समान आ गया तो ये नहीं कि हमारा सर गलत हो गया कॉन्सेप्ट, एक गलत बिल्कुल बात है कि कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है, हम अंकों का योग में इकाई का अंक तो देखते हैं, इकाई का अंक समान आ रहा है तो उसके बाद हम दहाई का अंक देख लेते हैं। 10th प्लेस या 10वां स्थान जो होता है उसको हम चेक करके कर सकते हैं कि हमारा कैसे आता है। तो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन आपको, चलो जैसे हमारा एक क्वेश्चन याद है, हमने क्वेश्चन जानबूझकर आपको ऐसा लिखा है, लेकिन आप इस बात को ध्यान देना कि ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग तरीका का है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो मैंने आपको ऑप्शन तो दिए हैं अलग अलग, लेकिन ऑप्शन में अंकों का योग सेम दिया है। तो जैसे मैंने आपको यह दिखाया कि अगर आप यह देखोगे तो 9 9 8 1 9 और 9 अंकों का योग कितना है 6, 9 9 अंकों का योग कितना आया है 6। यहां हम चेक करें तो 9 9 अंकों का योग कितना है 8 और यहां 9 9 अंकों का योग कितना है 8। अब दो दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो डिजिटल सम तो लगेगा, लेकिन यहां दहाई के अंकों को भी हमको देखकर चलना होगा कि इकाई के साथ दहाई का अंक देखो, आपको दहाई का अंक हर में अलग है। यहां 6 और 6 आया तो एक जगह 19 है और एक जगह 09 है, और यहां 8 और 8 आया है तो एक जगह 09 और एक जगह कितना है 19। हम दहाई के अंकों को साथ लेकर चलेंगे, तो आइए हम देखते हैं कि दहाई के अंक को साथ लेकर कैसे चलते हैं। तो यहां पर आप देखो इकाई और दहाई अंकों का योग अंक कितने हैं, आपको 21 है, प्लस यहां कितना है आपको 86 86 है, बराबर आप देख लो x प्लस कितना हुआ, x प्लस कितना हुआ 98 98 हुआ है। तो अब आप देखो 86 और 21 जब हम जोड़ेंगे तो 107 होता है। 107 होने का मतलब कि यह दोनों का अंकों का योग कितना हुआ है 100। टोटल अंक चेक करते हैं, टोटल अंक अगर 107 हुआ है, दोनों का योग 86 और 21 का योग 107 हुआ है, तो 98 से इसमें से घट जाएगा, तो 98 जैसे ही घटेगा तो आप ये चेक करोगे कितना आएगा 0 और कितना आएगा 9। जैसे ही 0 और 9 आएगा तो हम जान जाएंगे कि यह कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अंकों का योग आप चेक करना कि इनके अंकों का योग क्या आ रहा है, तो इनके अंकों का योग मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो हम इसके अंकों का योग मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे दहाई का अभी तक मैंने लिखा है तो दहाई का कितना आना चाहिए था 0 और 9। हमने आपको एक स्टेप आपको आगे का बता दिया, क्यों, क्योंकि अब मैं जानता था कि आप डिजिटल सम कर लोगे। अगर आप नहीं कर पाए हो तो मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूं कि इनके अंकों का योग देख लेना कि 5 5 3 8 और 1 कितना हुआ 9, 8 2 10, 8 2 10 यानी 10 का 1 और 1 कितना हुआ 1 और 0 1 हो गया। यहां आप चेक करोगे तो 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 8 से 14 14 यानी 4 और 1 कितना हुआ 5, 4 और 1 5 हुआ। तो अब इस तरफ आप चेक कर लो कि यह तो 9 कैंसिल, 8 7 15 15 और 3 18 18 यानी 8 और 1 9, 9 को कैंसिल कर देंगे तो 0। तो x का मान कितना आना चाहिए था, x का मान 6 आना चाहिए था, और दो अंकों यानी दहाई और इकाई और दहाई कितना होना चाहिए 6। तो हमारा 6 और 6 तो आया। अब यहां पर हमने चेक किया यह कितना आया है 0 9। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चाहो तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यह जब अंकों का योग मैंने चेक किया, अंकों का योग कितना आया है 6, तो हमने ऑप्शन के अंकों का योग चेक किया, ऑप्शन के अंकों का योग कितना आ रहा है 6 6 8 8 यानी दो ऑप्शन सेम मैच कर रहा है। तो अब हम दहाई के अंक को लेकर चलेंगे कि दहाई के अंक में होना क्या चाहिए। तो अब हमने दहाई का अंक 21 को लिया 21 और 86 को लिया 86, x और इधर लिया 98। जब हम दोनों को घटाए देखें लास्ट में 0 और 9, 0 और 9 आने का मतलब कि हमारा 6 और 0 और 9 के साथ केवल एक ही ऑप्शन आ रहा था, वो था ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा कैसे परसेंटेज वाला करेंगे, तो परसेंटेज में कैसे आएगा। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चलो मैंने बोर्ड पे परसेंटेज का बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन लिया।
आप ये देखना कि मैं आपको जैसे थंबनेल में दिखाया गया था कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI या अन्य चैप्टरों में कैसे हम यूज करेंगे, तो हम अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने परसेंटेज का क्वेश्चन लिया और परसेंटेज में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम परसेंटेज में डिजिटल सम का यूज करते हैं। तो आओ आपको दिखाते हैं। तो परसेंटेज में हम देखें, हमारा दिया था 88% या 88% ऑफ 370, 370 का 88% प्लस 24% ऑफ 210, 210 का 24% माइनस x इक्वल टू 118 या 118। जब यह आएगा तो हमारा क्वेश्चन तो एक होता है कि आपको बेसिक से सॉल्व करोगे कि यह कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, और उसके बाद इसमें से ऑप्शन क्या मिलना चाहिए। मैं आपको डिजिटल सम से इसको दिखाऊंगा कि डिजिटल सम से कैसे यूज कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। डिजिटल सम को अगर हम यूज करते हैं तो हम यह आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 88/100 इंटू 370 प्लस 24/100 इंटू 210 माइनस x बराबर 118। तो अगर आप चेक करोगे तो जो हमने अभी आपको बताया था कि डिजिटल सम में परसेंटेज और दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ आप देखो परसेंटेज, तो इसका कितना हो गया, डिजिटल सम 1 हुआ और इसका भी डिजिटल सम कितना हो गया, 1 हो गया। तो 8 8 16 हुआ, 16 यानी 6 और 1 7, 7 इंटू 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 यानी 1, 7 इंटू 1 प्लस 4 और 2 कितना हुआ 6, और इधर मल्टीप्लाई 2 और 1 कितना हुआ 3 माइनस x बराबर 8 8 1 9 बचा कितना 1। तो यह देखो 7 प्लस 18, 18 को आप 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया 18, 18 में 1 और 8 जोड़ दिए तो 9 आ गया। तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, 0 माइनस x बराबर 1। 0 का कोई मतलब नहीं होता, x का मान कितना आ गया 6। अगर जैसे ही x का मान 6 यानी अंकों का योग कितना आता है, प्रश्न के अंकों का यानी x के वैल्यू जो है उसके अंकों का योग 6 आया है, तो जो आंसर की भी होगी वह वैल्यू या उसके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर उसके अंकों का योग 6 आना चाहिए तो हम यहां देखते हैं कि 8 5 13, 8 और 5 13 और 13 और 2 15, 15 यानी 5 और 1 अंकों का योग कितना आया है 6। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, 6 5 11 2 13, 13 यानी 1 और 3, 13 1 और 3, 3 और 1 कितना हुआ 4। अगर यह 4 हुआ तो होगा नहीं, और इसके बाद चेक करते हैं 8 14 और 14 और 2 16, 16 यानी 7 हुआ, यह होगा नहीं, और इसके बाद 8 और 5 13, 13 3 16, 16 यानी 7 हुआ, यह भी नहीं होगा। तो आप ये देख रहे हो कि परसेंटेज में भी हम पूरे कैलकुलेशन को नहीं कर रहे हैं कि हम टोटल बड़ा सा इतना सा कैलकुलेशन कर दें और उसके बाद हम चले उसमें अपना टाइम बिताएं। तो ऐसी गलती हमको नहीं करना है कि अब हमें टाइम नहीं बिताना है। हमको क्या करना है, हमको बिल्कुल अच्छे से डिजिटल सम का यूज करते हुए हमको पूरे क्वेश्चन को डिजिटल सम से कोशिश करना है कि डिजिटल सम जितनी जल्दी हो सके हमको उतनी आसानी से करना है। तो आप ये देख रहे हो कि परसेंटेज में हमने डिजिटल सम का कैसे यूज किया। तो आप क्वेश्चन को नोट करो और कॉन्सेप्ट को समझो, नहीं समझ में आया फिर से करो, करना है तो करना है, जिद है तो करना है। बस हम इतना जानते हैं कि हमको सिलेक्शन चाहिए। क्वेश्चन तभी होगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन भी क्या होगा, क्लियर होगा। आप क्वेश्चन को नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने सीआई से। सीआई मैंने आपको बताया था कि मैं लगभग हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, एक या दो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, और उसमें दिखाऊंगा कि डिजिटल सम का यूज कैसे है। और यहां तक कि आपको मेंस के क्वेश्चन, प्री छोड़ो मेंस के क्वेश्चन भी आपको डिजिटल सम पे होते हैं, वो भी मैं आपको, आप ध्यान देना, अगर आप मेरे वीडियो देखो या आप हमसे पढ़े हो तो मैं आपको क्लास में कराया हूं कि 4 सालों में अगर दे दिया तो चौथे साल और तीसरे साल का अंतर निकालना है, तो फिर कैसे हम डिजिटल सम से निकाल देंगे। मैं वहां भी मैं आपको क्लास में दिखा चुका हूं कि आप क्लास में कैसे करोगे। मैं आपको अपने क्लास में प्लस अपने यूट्यूब पे भी दिखा रहा हूं कि आप कैसे करो। आप वीडियो को मिस मत करना। चलो मुझे दिया है प्रिंसिपल, जो दिया है यह आपको दिया है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी 4000 दिया है, आपको टाइम दिया है 4 साल का, रेट दिया 10% पर एनम, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट का ये नहीं चल रहा है। और इसके बाद आपको सीआई निकालना है, 4 सालों को सीआई निकालना। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है आपको बेसिक से करने में, लेकिन हम आपको बेसिक नहीं या डिजिटल सम दिखाने वाला है। डिजिटल सम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यह क्वेश्चन आपको। चलो और देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n होता है, जहां A आपका अमाउंट होता है, P प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, रेट होता है यानी दर होता है, और n आपको समय होता है। तो अगर आप इतना जानते हो तो मैं आपको करता हूं, A बराबर जो आएगा, A बराबर आपका P 4000 आ जाएगा, 1 प्लस आपका रेट कितना दिया है, रेट आपका 10% दिया है, 1 प्लस R बाई 100 यानी 1 प्लस 10 बाई कितना हो गया 100, और इसके बाद पावर कितना है, आपको पावर कितना है 4। तो आप ए बराबर ये चेक करोगे तो 4110 बटे 100, पावर कितना हो जाएगा 4। तो यह ए बराबर आपको इसका डिजिटल सम 4 आएगा इंटू परसेंटेज का यानी 100 का डिवाइड हो तो कोई मतलब नहीं रहता है, यहाँ 1 और 1 2 यानी 2 के पावर कितना हो गया 4 हो गया। तो ए बराबर 4 इंटू यह कितना हो गया, आपको ध्यान से देखना, तो 2 का जब हम किए तो कितना हो गया आपको 16 हुआ,
दो का 4 बार मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 यानी 16 का 6 और एक कितना हो गया 7, 7 के जब 7 और 4 मल्टीप्लाई किए तो कितना आया आपका 28, 28 यानी आपका कितना हो गया 7 और 4 का मल्टीप्लाई किए तो आपका हो गया 28, 28 यानी 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 यानी डिजिटल सम कितना आया आपका, डिजिटल सम कितना आ गया इसका 1। और जैसे ही डिजिटल सम 1 या आप अगर दहाई में जाना चाहते हो, दहाई तक या आप यहीं तक रोकना चाहते हो तो आपको यह कितना आया है 10। अगर यह 10 आया है तो अगर हम प्रिंसिपल का डिजिटल सम देखें तो प्रिंसिपल का डिजिटल सम कितना आया है 4। अगर हमारा प्रिंसिपल का डिजिटल सम 4 आया है और अमाउंट कितना आया है 10, तो आप इस बात को जानते हो कि आपको कितना होता है, यह आपको ध्यान देना होगा कि अमाउंट जो सीआई होता है वो सीआई बराबर होता है क्या, अमाउंट माइनस क्या होता है प्रिंसिपल। अगर यह अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो गया तो आप अमाउंट कितना है 10 और माइनस कितना है 4, यह कितना हुआ 6। और जैसे ही 6 है तो आप यह चेक करना, चेक करोगे तो यह आप देखना कि क्या कितना आता है। तो हम यहां आपको दिखाते हैं 5 और 4 कितना हुआ 9, 8 6 14 और 15, 15 यानी यह कितना हुआ 6। और इसका हम चेक करते हैं 6 6 12 5 17, 17 8 कितना हुआ 17 8 25, 25 यानी 7 हो गया इसका डिजिटल सम। और इसका 6 और 1 कितना हो गया 7, या 9 कैंसिल हो गया, 5 3 8 और 1 9, 9 यानी आपका यह हो गया 1 या 0 कर लो इसको, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। या यहां पर हम 9 लिखते हैं डिजिटल सम 9, लेकिन हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए, डिजिटल सम हमारा आना चाहिए आपका 6। तो डिजिटल सम 6 होने का मतलब आपको कितना आ गया, यह ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो आपको यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यह आपका कितना आ गया है, यह ऑप्शन नंबर 1 आया है। चलो हमने एक और क्वेश्चन आपको लिया है, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख भी दिया है। कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इंक्रीज बाय 22% एंड एडेड टू 5827.12 it becomes 1210765 12,10,765 फाइंड दैट नंबर। अगर हम हिंदी में इसे कहें तो हम कहेंगे जब किसी संख्या को 22% से बढ़ाया जाता है और उसमें 5,827.12 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 12,10,765 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए मतलब हमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में दिया था आपका 9,87,654, दूसरा दिया 9,78,544, तीसरा दिया 9,98,765, चौथा दिया 9,34,843। तो हम सबसे पहले आंसर के अंकों का योग चेक कर लेते हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि देखो ये 9 से 9 कैंसिल, 6 और 5 और 4 कैंसिल हो गया, 8 7 15, 15 6 कितना होता है 21, 15 6 21 होने का मतलब कि 2 और 1 3 हुआ, अंकों का योग कितना आया इसका 3। डिजिटल सम डीएस, डीएस यानी डिजिटल सम कितना आया 3 आया। जब हम नेक्स्ट चेक करेंगे तो हम ये देखते हैं 9 से 9 कैंसिल, 5 4 कैंसिल हो गया, 8 7 15 15 4 19, 9 19 यानी कितना हो गया 9 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना है 1। अब 8 7 15 15 4 19, 9 कैंसिल बचा क्या 1। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि ये 9 से 9 कैंसिल हो गया और 9 से 9 कैंसिल हो गया पूरा, और तो कुछ कैंसिल होने वाला है। 8 7 15 15 6 कितना हुआ 21, 21 5 26, 26 यानी 6 और 1 कितना हो गया आपका 7। आप चेक कर लो 8 7 15 6 21, 21 5 26, 26 का कितना हो गया, सॉरी 26 का आपका होगा 6 2 8। अब इसके बाद चेक करते हैं 9 से 9 कैंसिल, 3 3 6 6 4 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 यानी कितना आ गया 4। आप 4 3 7 8 7 15, 15 और 7 कितना हुआ 22, 22 कितना हुआ 4। अब हम देखते हैं कि हमने आंसर के अंकों का योग निकाल लिया, पहला का है 3, दूसरा का है 1, तीसरा का है 8, चौथा का है 4। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि हमने मान लिया वह नंबर कितना है हमारा x। अगर वह नंबर हमारा x है तो x को हम 22% से इंक्रीज करते हैं, 22% यानी 122, 122, x को 122/100, यह तो हो गया प्लस। ऐड कितना करना है हमारा, ऐड करना है 5,827.12, 5,827, 5,827.12 हमने इसमें ऐड कर दिया, 5827, 5,827.12 ऐड करने के बाद जो इसका आता था वो कितना आता था 12,10,765। तो 12,10,765 हमने इसको किया। अब हम चेक करते हैं कि x इंटू यह कितना हुआ 2 2 4 और 1 कितना हो गया आपका 5, यानी हम इसको डायरेक्ट कितना लिख दें 5 प्लस। अगर हम यहां चेक करें तो आप चेक करके देख लेना कि क्या होगा, 5 2 7 2 9, यह हो गया आपका 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 कितना हुआ 9 कैंसिल, बचा कितना है आपका बोलो 7 बचा है और प्लस साइन के साथ। और इधर हम चेक करें तो चेक करने पर हम चेक करते हैं कि 6 और 3 9 हुआ,
7 5 12 और 13, 13 यानी कितना हो गया, 3 और 1 4 हुआ। तो आप यह देखोगे कि 5x बराबर 7 दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया यानी 3, तो यानी x का मान कितना हो गया, -3 बटे कितना हो गया, 5। अब सबसे पहली बात कि हमने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें ऐसा लेना हो, या अभी आप नेक्स्ट स्टेप को मत करो, तो आपको यह देखो निगेटिव आया, निगेटिव तो कभी होगा नहीं। अगर निगेटिव नहीं होगा तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट यह बताया था कि किसी भी संख्या में आप 9 जोड़ दो तो भी उसके अंकों के योग में कोई चेंजेस नहीं होता। तो हम इसको पहले 9 ऐड कर लिए फॉर पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसमें कितना ऐड कर लिया, 9। जैसे ही हमने इसमें 9 ऐड किया तो हम यह लिख सकते हैं कि 5x बराबर 6, x बराबर कितना हो गया, 6 बटे 5। अभी भी डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 को हमें 1 बनाना तो हम ऊपर और नीचे कितने का मल्टीप्लाई, 2 का। ऊपर और नीचे जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 बटे कितना हो गया आपका 10, यानी 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो जो P वह संख्या थी, संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3। संख्या के अंकों का योग 3 होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 1। आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चन कितनी आसानी से होते जा रहे हैं, बिल्कुल ना ही कोई कॉन्सेप्ट, ना ही कुछ, ना ही बेसिक लगाना है, केवल हमको क्या आना चाहिए, डिजिटल सम। जैसे डिजिटल सम आया हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ और कॉन्सेप्ट। चलो, हमने एक और सवाल लिया है प्रॉफिट एंड लॉस से, जिसमें मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको 3 चैप्टर अभी दिखा दे रहा हूं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बाकी चैप्टर का कैसे करेंगे, या आप खुद समझ जाओगे कि क्या होगा। नहीं आएगा तो आप हमको क्वेश्चन को भेज देना, क्वेश्चन को मैं दिखा दूंगा। तो मैंने आपको दिखाया है कि यह क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 350। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 350 रुपए है। इट सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। इसको 2 क्रमागत छूट 20-25% और 10% के बाद बेचा जाता है, और छूट क्या है, लगातार छूट है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो कि आपको ऑप्शन दिया 242 रुपए 25 पैसा, 230 रुपए 25 पैसा, 240 रुपए 25 पैसा और 236 रुपए 25 पैसा। तो अब पहले अगर हम देखें तो ऑप्शन का अगर हम डिजिटल सम निकाल लें तो आप ये देखोगे कि 5 और 4 9, 4 और 2 कितना हुआ, 6। डिजिटल सम 6 हुआ, 5 और 4 9 हुआ, यहां डिजिटल सम 3 हुआ। और यहां देखें 5 और 4 9, डिजिटल सम कितना हुआ, 4 हुआ। यहां देखिए हम 5 और 4 9, यहां कितना हुआ, डिजिटल सम 9 हुआ। जैसे ही आपको डिजिटल सम अलग अलग मिल गए हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एसपी जो होगा। अब आप एसपी देखो, एसपी आपको एमआरपी कितना दिया था, 350। एमआरपी 350 दिया था। पहला डिस्काउंट कितना दिया था, पहला डिस्काउंट 25%, यानी 100 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया था, 75 रुपए में बेचा गया था। अगर 75 रुपए में बेचा गया था तो 75 बटे कितना होगा, 100। या 75 बटे 100 इंटू आप यह देखो कि कितना होगा, दूसरा 10 बटे 100 यानी कितना हो जाएगा, 90 बटे कितना होगा, 100। तो अब यहां आप देखो, तो हम यह कहेंगे क्या कि 5 और 3 कितना होगा, 8 इंटू 7 और 5 12 होगा, 12 यानी 2 और 1 कितना होगा, 3 इंटू 9। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी संख्या में अगर आप 9 का गुणा करते हो तो उसका अंकों का योग हमेशा कितना होगा, 9 ही होगा। अंकों का योग किसी संख्या, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बताया है, इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि किसी संख्या में अंकों का योग 9 होगा। क्यों? क्योंकि जब उसमें 9 का गुणा किया जाता है तो उसके अंकों का योग कितना होता है, 9। आप देख रहे हो कि 9 का मल्टीप्लाई किया गया तो अंकों का योग कितना आएगा, 9। जैसे ही 9 अंकों का योग आया तो हमने ऑप्शन नंबर क्या दिखाया, ऑप्शन नंबर 4। अतः वस्तु का एसपी कितना होना चाहिए, वस्तु का एसपी कितना होना चाहिए बोलो तो, यह वस्तु का एसपी कितना हुआ आपका 236 रुपए 25 पैसे। बिना किसी बड़े कैलकुलेशन के, बिना कुछ के हमने आपको आंसर दिखा दिया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब आप यह जहां तक हुआ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, लेकिन एक बात ध्यान देना कि पढ़ाई में हमको मन लगा करना होगा। ऐसा नहीं कि हम 10 मिनट देखें या 2 मिनट देखें और वीडियो को फॉरवर्ड करके फिर देखने लगे, फिर हमने कॉन्सेप्ट को कट किया। अगर ऐसा करते हो आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट छूटता है तो इसमें आपका लॉस जाता है, और आप जानते हो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो तुम्हारा घाटा होगा। अपना घाटा बचने के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। और उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में अच्छे से रह रहे होगे। बिल्कुल आप ध्यान देना, लॉकडाउन में आपको रेड जोन में तो छूट नहीं मिला है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज में छूट मिला है। तो ऐसा ये नहीं कि ग्रीन और ऑरेंज में छूट मिला तो आप बिल्कुल पागलों की तरह लोगों रोड पर डांस करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। अपने और अपने परिजनों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने जानने वालों को बिल्कुल समझाना कि अभी जब तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक हमें खुद को संभाल कर रखना होगा। हम सुरक्षित हैं तो पूरा जहान सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित करो, सब सुरक्षित हो जाएंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी कंटिन्यू। हमेशा पढ़ाई को जारी रखो। चलो, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।